नमस्कार मित्रों। आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है कि हमें थोड़ा सतर्क होना है, सावधान होना है। ये जो ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं ना, वो थोड़ा सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, इसलिए उस ठगी का शिकार हो रहे हैं। पहले तो क्या होता था, एटीएम बदल लिया तब ठगी हो जाती थी, या पासवर्ड मांग लिया तब ठगी हो जाती थी, या ओपीटी मांग लिया तब ठगी हो जाती थी। पहले अलग अलग, अब ये तरीके सबसे पुराने हो गए हैं। अब तो नए नए तरीके की ठगी होने लगी है। अभी एक लखनऊ का केस है और उसमें एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर जिसने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा साजिश की शिकार हो गई। वो ऐसा ठगों ने जाल बनाया कि वो बोलते चले गए और वो करती चली गई, वो पैसा देती चली गई, और शेष में सब कुछ लुटा देने के बाद पता नहीं उनके मन में क्या आई कि मैं जाके थाने में जाके पूछूं तो सही कि इस तरीके से मेरे साथ जो हो रहा है वो पुलिस कर रही है या अन्य कोई कर रहा है। वाह रे वाह। जब पहली दफे आप उस ठग के कहने से पैसा देने जा रहे थे, आप उसी समय पुलिस थाने चले जाते, पता कर लेते। वो पैसा तो बचता है इतना, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये कह के और भी लोग टालेंगे, हम भी टालेंगे, आप भी टालेंगे। बात कहाँ रुकती है? नहीं साहब होनी थी, हो गई ना। आप सतर्क होते तो होनी नहीं होती। अगर आप आंखें खोल के कोई वाहन चला रहे हैं, आप बिल्कुल सतर्क हैं, आपका ध्यान पीछे भी है, आपका ध्यान साइड में भी है, आपका ध्यान आगे भी है, एकाग्र होकर आप अपने वाहन को चला रहे हैं, एक्सीडेंट के चांस कम हैं। देखिए, सामने वाला अगर मदहोश आ रहा है, तेज गति में आ रहा है, वो टक्कर मार दे, उसे कहते हैं होनी। क्यों? आप बिल्कुल सतर्क थे, सामने वाला सतर्क नहीं था। और रोड पे चलते समय तो नियम ही ये कहता है कि हम सतर्क चलें, और सामने वाले को तो मदहोश हाथी समझ के चलो। कोई भी आदमी आएगा वो घुस जाएगा, आपको उनसे बचना है। तो यहां बात आ रही थी सतर्कता की। आज से 4 महीने पहले मेरे पास में एक फोन आया कि आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर अजय शर्मा बोल रहे हैं? मैं कि हाँ, मैं डॉक्टर अजय शर्मा बोल रहा हूँ। कि डॉक्टर साहब, आपको मालूम है आपका बेटा कहाँ है इस समय? मैंने कि मेरा बेटा तो इस समय पूना में है। तो बोले वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बेटा कहाँ है? आपने बताया पूना में। पूना में कर क्या रहा है वो, ये मालूम है आपको? मैंने कि ये मुझे नहीं मालूम, यहाँ से तो किसी अलग काम से गया हुआ है। क्या कर रहा है भैया, आप बता दो। बोले आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है और इस समय वो क्राइम ब्रांच की कोई शाखा का नाम बताया था, वहाँ अरेस्ट है। और उन्होंने कोई इंस्पेक्टर वगैरह के 2-3 लोगों के नाम बताए कि अब तो आपका बेटा लंबा गया। मैं कि भैया कारण क्या हुआ है? तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई कि वो 3-4 लड़के थे और किसी लड़की के साथ, मतलब ऐसा कुछ। मैं कि आपने अरेस्ट कहाँ से किया? बोले पूना से किया। मैं कि मेरा बेटा तो मथुरा में है। बोले अभी तो आप कह रहे थे पूना में है। मैंने कि मैं तो कंफर्म करना चाह रहा था ना कि जो आपका फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि मेरा बेटा कहाँ है, ये तो मुझे मालूम है, आपको कैसे मालूम पड़ जाएगी? मैं मेरा बेटा तो मथुरा में है, तो इसलिए इसका मतलब मेरा बेटा अरेस्ट नहीं हुआ, वो कोई और अरेस्ट हुआ है। तो वो व्यक्ति शायद मेरी इस बात से नाराज़ हुआ और उसने 2-3 राजभोग छोटे छोटे दिए कि पता नहीं कैसे कैसे झूठे लोग हैं, झूठ बोल देते हैं। अरे झूठ मैं बोल रहा हूँ या आपने झूठ? सतर्क था मैंने, इसलिए झूठ बोला। मेरा बेटा कहाँ है मैं किसी को क्यों बताऊंगा, क्यों पूछूंगा? मैं, मुझे मालूम है ना मेरा बेटा कहाँ है। मेरा बेटा मुझसे पूछ के गया है और मुझको मालूम है कि जहाँ मैंने अपने बेटे को भेजा है मेरा बेटा वहीं गया होगा, ये मेरा भरोसा है। वो बात आई गई होगी। पहले मन में आई कि पुलिस कंप्लेंट करें, हमने कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा हम सतर्क हैं। और लोगों को मैंने उस समय शायद ग्रुप में डाला भी था, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो भाई इस तरीके का फ़ोन आए तो ज़रा आप सतर्क रहें। लेकिन मेरे वो ग्रुप में डालने के बावजूद मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में एक पुजारी जी हैं जिनका नाम है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ जी मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा है। एक दिन वो अभी 15 दिन पहले करीब वो आए अचानक और थोड़े बदहवास से थे। तो मैं कि पंडित जी कैसे आज थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब लग रहे हैं आप? तो बोले अरे डॉक्टर साहब पूछो मत ही, 15,000 रुपये लुटा के आ रहा हूँ। मैं कि 15,000 रुपये लुटा के आ रहे हो? किसी शादी वादी में गए थे क्या?
पैसा लुटा के आ रहे हो? बोले नहीं भैया, ठगी के शिकार हो गए हम। नहीं, कैसे हो गए ठगी के शिकार? बोले बेटा स्कूल गया हुआ था, मेरे पास फ़ोन आया मंदिर में कि साहब आपका लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है, 3-4 लड़के हैं और आप जल्दी से 50,000 रुपये की व्यवस्था कर लो, 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा लड़का लंबे समय के लिए जेल में चला जाएगा और आपकी बदनामी होगी वो अलग। अरे मुझे ध्यान आया मेरे जैसे केस है, तो मैं कि पंडित जी फिर क्या किया आपने? बोले मैंने फिर अपने भतीजे को फ़ोन किया, मेरा भतीजा के पास में पैसे थे, उसने ऑनलाइन 15,000 ट्रांसफ़र कर दिया। इतनी देर में इनको ख्याल आया कि स्कूल में जाके पूछवाएं तो सही कि हमारा बच्चे कौन कौन उसके संग गायब है, क्या हुआ। तो स्कूल में पता करवाया उन्होंने, तो बच्चा स्कूल में था। 15,000 तो गए। अब उनका दोबारा फ़ोन आया कि 35,000 रुपये और दो, 50,000 में बात हुई है। तो 15,000 रुपये पंडित जी ने कैसे निकाले? 15,000 रुपये ऐसे निकाले कि जब वो व्यक्ति बात कर रहा था तो वो इस स्टाइल में बात कर रहा था जैसे किसी पुलिस महकमे का व्यक्ति है और मारकूट की, चिल्ला-चाट की आवाज़ आ रही थी और साथ में इनके बेटे की आवाज़ आ रही थी कि पापा मुझे बचा लो। इनको ऐसा लगा कि मेरा बेटा ही बोल रहा है कि पापा मुझे बचा लो, ये बहुत मार रहे हैं। इसलिए उन्होंने 15,000 रुपये फटाफट व्यवस्था करके भेज दिए। सजग ये कब हुए? 15,000 रुपये लुटाने के बाद। 15,000 रुपये लुटाने के बाद इनके मन में आया क्यों ना स्कूल में पता किया जाए कि कौन कौन लड़के थे। अगर यही बात ये सजग रहते, सतर्क रहते और पहले ही किसी को भेज देते कि भाई जरा लड़के को देख के आओ, नहीं तो फिर पैसे की व्यवस्था करते हैं, छुड़वाते हैं। बच्चा है, बच्चे ने अगर कोई गलत काम किया है तो छुड़वाते हैं। उसको ये भी पूछना चाहिए था, उस व्यक्ति से ये भी पूछना चाहिए था कि अरेस्टिंग करी कहाँ से है, हमारा बच्चे के पास वाहन कौन सा था। थोड़ा सा मैं टैली करना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको जो जागरूक करना चाहता हूँ ना, वो जागरूक करने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई कोई ठग हमसे यूं ही ठग के ना ले जाए। क्योंकि मेरे तो पड़ोस में, मेरे तो परिचित के साथ ये घटना घटित हो गई है। मैं इसलिए आपको जागरूक कर रहा हूँ। और एक लखनऊ वाली घटना आपको पता होगी, 2 करोड़ कुछ लाख रुपए जो उस लेडी ने दिया है, इसलिए दिया है कि आप डिजिटल कैद हैं। मतलब डिजिटल कैद, ये शब्द शायद उन्होंने पहली बार सुना होगा, तो इसलिए उन्होंने कह दिया आप डिजिटल अरेस्ट है, अब आपको किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करनी है, हमसे बात करनी है। उनके टच में रही, 2-3 दिन उनके टच में रही, 2-3 दिन में सारा पैसा लुटा लिया। जब सब कुछ लुट गया उसके बाद में थाने गई। तो दोस्तों सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर कैसा भी कोई फ़ोन आता है, अगर अनजान कॉल आता है, बात करिए, बात अगर करनी है बात करिए। आपको अगर वो कोई किसी भी तरीके का धमकी देता है या आपको लगता है कि ये छल कपट या बेईमानी हो रही है इसके अंदर या ठगी हो रही है, आप सतर्क होइए, नज़दीकी थाने में जाइए, आप पुलिस का सहारा लीजिए। पुलिस हमारी रक्षक है। अगर हम सही टाइम पर पुलिस के पास जाएं तो पुलिस का भी लोड कम हो जाएगा। क्राइम ब्रांच में भी हम शिकायत कर सकते हैं, अगर इस टाइप की कोई ठगी होती है तो वहाँ भी हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। और मेरे ख्याल इसका तो एक अलग डिपार्टमेंट भी अब बन गया है, कब से ये मुझे जानकारी प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसका एक अलग से डिपार्टमेंट भी है जो ऐसी साइबर ठगी होती है। तो साइबर क्राइम एक अलग से भी डिपार्टमेंट है पुलिस का। तो देखिए आप पुलिस का सहारा लीजिए, क्योंकि जब आप ठगी के शिकार हो जाते हैं तब पुलिस के लिए सिरदर्दी ज़्यादा हो जाती है। अगर हमको अपनी पुलिस को भी मदद करनी है ना, यही मदद है हमारी तरफ से कि हम ठगी का शिकार ना हो, और जैसे ही हमारे पास कोई फ़ोन आए तब क्यों ना डायरेक्ट पुलिस को बता दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और आगे का जीवन आनंद में बिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।